हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल गाइडर एसएस शिफा पर आप सभी का खैर मकदम है। आज मैं इस क्लास में सीटेट 7 फरवरी 2026 फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था उसकी आंसर की बताने जा रही हूँ। और ये जिसने ज़बान फर्स्ट लिया था उसका है। ये अभी जो सितंबर 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक रिव्यू है कि आप इसको देख लीजिए, आप एक एनालिसिस कर लीजिए कि किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि कवायद से ज़्यादा है या फिर नस्र नज़्म से या फिर शायर या फिर तारीख से, किस बारे में ज़्यादा पूछ रहे हैं। इससे आप एक एनालिसिस निकाल कर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं और एक ज़रिया हो सकता है। तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप लोग देख लीजिए और आप इसका आंसर की मिला लीजिएगा। जिसने अभी तक ना मिलाया हो वो आंसर की, ये हमने आयोग की आंसर की निकाल कर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कराई हूँ। तो ज़्यादा इधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सीटेट का है ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मंदरजा झैल बयानात पढ़िए। दावा क्या है, यानी कि जो हिंदी में बोलते हैं कथन कारण, वही क्वेश्चन में इसमें दावा और दलील दी जाती है कि दावा है कि इब्तदाई सालों में ज़बानों के सीखने में ताख़ीर करने से बच्चों के लिए नई ज़बानें सीखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दलील क्या है कि बच्चे के इब्तदाई साल ज़बान सीखने के लिए खासे हसास मुद्दत होते हैं। इसमें सही मुतबादिल का इंतखाब करें कि ए आर दोनों दुरुस्त है और आर ए की दुरुस्त वजाहत नहीं है। 2 है ए दुरुस्त नहीं है लेकिन आर दुरुस्त है। ए दुरुस्त है लेकिन आर दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन 4 है ए और आर दोनों दुरुस्त है और आर ए की दुरुस्त वजाहत है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है कसीर लिसानियत के हवाले से कौमी दरसियत का खाका बराए इस्लामी मरहला 2022 का एक कलीदी असूल क्या है। फर्स्ट है इब्तदाई सालों में बच्चे मुतादिद ज़बानें यानी कि ओरल लैंग्वेजेस में शद्बुद पैदा नहीं कर पाते। 2 है कसीर लिसानियत की बखूबी और समाजी सकाफ़ती फ़ायदे दोनों होते हैं। सी है घर की ज़बान से छुटकारा पाने में बच्चों की लाजमन मदद की जानी चाहिए और स्कूल की तवज्जो लाजमन स्कूल की ज़बान सिखाने की तरफ होनी चाहिए। 4 है मुअस्सर निसाबी मुंतकली कैरिकुलम ट्रांजैक्शन में क्लास रूम की कसीर लिसानी नूवियत रुकावट का बायस बनती है। इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। तो ये वाला सिस्टम बहुत बेकार है। चलिए, ये है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है बाज़ ज़बान बोलने वाली कम्युनिटी में ज़बान की 2 शक्लें एक साथ मौजूद हैं और हर शक्ल एक इम्तियाज़ी समाजी तफ़ाइल रखती हैं। इस सूरत हाल को क्या कहा जाता है। सूरत हाल को रजिस्टर, बोली, कोड मिक्सिंग और डायग्लॉसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है बच्चों जोड़ियों में काम करते हैं। एक मतन को 2 में तकसीम किया गया। एक बच्चा अपने मतन को दूसरे जोड़ीदार से पढ़ता है जबकि दूसरा जोड़ीदार उसे लिखता है। दोनों मिलकर मुकम्मल मतन पर काम करते हैं। इसका सरगर्मी को क्या कहा जाता है। तो रनिंग डिक्टेशन, ये उसमें हिंदी पेडागोजी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो रिपीटिशन मैं कहती हूँ, इसका एनालिसिस कर लिया जाए तो कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फिर 95 है क्वेश्चन, ज़बान की क्लास में अदबी मतून के मुताले के बारे में मंदरजा झेल में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? तो इसमें से अदबी मतून ज़बान सीखने के लिए सकाफ़ती अनपढ़ का काम देते हैं। अदबी मतून तनकीदी तर्ज फ़िक्र और गौर तदब्बुर की सलाहियत पैदा करते हैं। सी है अदबी मतून तहसीन, एप्रिसिएशन और लुत्फ़अंदोज़ी वाले मतून होते हैं। 4 है अदबी मतून को ग्रामर सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है, छठी क्लास के नवीन को मतन पढ़ने में दुश्वारी होती है। अस्तानी उस पर पढ़ने के लिए सादा मतन देती है। वो इसके लिए मुश्तरका रीडिंग सेशन रखती है और उस्ताद के ज़रिए फ़राहम की गई मदद को क्या कहते हैं? इब्तदाई ढांचे की तैयारी, इसका फोल्डिंग, और जो लेव वाइगोत्से ने कहा था, इज्तिमाई गौर खौस, ब्रेनस्टॉर्मिंग और जहनी रुकावट दूर करना यानी कि आइस ब्रेकिंग, पढ़ने की तैयारी यानी रीडिंग और रीडेंसेस रीडाइनेस। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ज़बान की तदरीस वो आमूजिश का कौन सा नुक्ता नज़र मानता है कि ज़बान एक आदत है? वो आपकी ऑडियो जो समय लिसानियत है वो आपकी आमूजिश का नुक्ता नज़र मानता है। इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा गैर दरसी इक़्तिबास पढ़ता है जिसके लिए उससे तवक्का की जाती है कि वह उसके बाद सवालात का जवाब दे। सही, इस किस्म के क़िराअत को क्या कहा जाता है? क़िराअत को बगौर जायज़ा, स्कैनिंग, ऑप्शन 4। उस्ताद बच्चों को 5 तस्वीरें दिखाता है और उनसे कहता है कि उन तस्वीर की बुनियाद पर कोई कहानी लिखें। ये मिसाल कौन सी होती है? ये मिसाल एक आपकी मुआमा इमला होता है, मुश्तरके क़िराअत की तख्लीकी तहरीर। 4 है दिखाओ और बताओ की, तो इसमें होगा तख्लीकी क्रिएटिव राइटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर है, मंदरजा झेल में से कारकर्दगी पर मुबनी जायज़ा का खुसूसियत कौन सी है? इसमें आपका गैर तामुली कारकर्दगी, 2 है गैर सैको शदा टेस्ट आइटम, 3 है सैको शदा तरसीली काम, कसीरुल इंतखाब सवालात। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है, क़ुरात के बारे में मंदरजा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? क़ुरात सिर्फ ये टैग वर्ड्स है, ये एक प्रकार का टैग वर्ड्स है। ये सिर्फ हर्फ और सूद के रिश्ते को समझना और अल्फाज के दुरुस्ती की अदायगी का नाम है, तो ये गलत है। क़ुरात अलामात को डिकोड करके मान्य तक रसाई हासिल करना है, तो ये राइट है। तो बी दुरुस्त है मगर ए गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है, फिर एक उस्तानी को अपने तलबा की सुनने की महारतों का जायज़ा लेना है। सुनने के जायज़े के तौर पर मंदरजा झेल सरगर्मियों में से वह कौन सी सरगर्मी मुंतखब कर सकती है? फर्स्ट है, उस्तानी बच्चों को एक कहानी सुनाती जिसके बाद वो फ़हम पर मबनी सवालात पूछती है, राइट है। फिर उस्तानी बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहती है और उसके बाद उनसे फ़हम पर मबनी सवालात पूछती है, तो ये तो देखते हैं अभी। सी है कि उस्तानी उन्हें ज़ख़ीरा अल्फाज और मबनी काम देती है। फिर सेकंड है, बच्चों को उनकी ज़बानें पेश करते के बाद से दर्जा बंद करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तीन का है, डैश का ताल्लुक ज़बान में माने के पहलुओं से है। सेमेंटिक्स, मॉर्फोलॉजी यानी कि मौनियत, सर्फियात, सूतियात, नहवियात, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 फर्स्ट।
मौनियात। फिर मंदरजा झैल में से कौन सा बयान सीखने का उसूल नहीं है? तो ये ज़बान कवायद की साख्तों और उसूलों को याद करने से सीखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर है 105 नंबर क्वेश्चन। छठी क्लास के एक उस्ताद ने ब्लैक बोर्ड के बीचों बीच एक अल्फाज लिखा और अपने आमूजगारों से कहा कि इस मरकज़ी लफ्ज़ से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम अल्फाज पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें जो उनके जहन में आ सकते हैं। इस सरगर्मी का अहम मकसद क्या होता है? इस सरगर्मी का मकसद ये होता है कि आमूजगारों के ज़ख़ीर अल्फाज में बेहतरी लाना, उसके अल्फाज में बेहतरी हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नीचे दी हुई शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। इसमें 106 से 111 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। तो इसमें ये सब इजी होता है, ये इक्तिबास तो इसी में दिया रहता है। आप क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ें तो उसमें आपको क्वेश्चन तो राइट हो जाएं। तो क्या है कि टहनी में किसी शजर की तन्हा बुलबुल था, कोई उदास बैठा, कहता था रात सर पे आई, उड़ने जुगने में दिन गुजरा, उड़ने चुगने में दिन गुजरा, पहुँचूं किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आहोजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। क्या वाह वाह। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि बुलबुल को आशिया तक पहुँचने में क्यों परेशानी हो रही थी? तो इस इक़्तिबास में लिखा ये था जैसा कि वो अपने घर का रास्ता भूल गया था, तो नहीं, और बहुत बीमार था, नहीं, ये भी गलत। हर चीज़ पर अंधेरा छा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। वो तो थक चुका, तो ऐसा कोई बात नहीं थी। फिर बुलबुल की आहोजारी सुनकर कौन बोला? तो कौन बोला था? वो तो जुगनू था ही, कि वो रात में भी अंधेरा जो कर देता है, जुगनू। फिर राह में रोशनी करने के लिए क्या जुगनू ने बुलबुल से क्या कहा? राह में रोशनी करने के लिए कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। शजर की जमा क्या है? शजर की जमा, जो वाहिद जमा क्वेश्चन पूछ जाता है, वाहिद जमा आता ही है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अशजार। हर डैश पे छा गया अंधेरा, तो झेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। तो इसमें हुआ हर चीज़ पर छा गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर चीज़ पे छा गया। नेक्स्ट है, बुलबुल कहाँ उदास बैठा था? शजर की टहनी पर, शजर की साख पर, शजर के चूम पर, शजर की जड़ में। तो इसका राइट आंसर शजर की टहनी पर, ऑप्शन ए। फिर नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए, दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। कि नसीबा दादी अपने घर में एक अकेली थी, एक बूढ़ी मुलाजमा उनके साथ रहती थी, उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी, उनका बेटा शादाब और उसकी क्या था ये उसकी सहेली अमेरिका चले गए थे। एक तो वो दमे की मरीज़ भी थी, उस पर अयाज़ की शरारतें अलग। एक दिन हिज़्ब आदत अयाज़ अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी की छत पर जा धमका और शोर मचाता रहा, लेकिन न तो दादी डंडा लेकर आई, न बूढ़ी मुलाजमा ने उन्हें नोगा। फिर अयाज़ ने नसीबा दादी के पेड़ के सारे कच्चे अमरूद तोड़ डाले। पहले तो अयाज़ को हैरत हुई, मगर वो अमरूद खाने में मसरूफ़ हो गया। अचानक उसकी नज़रें सदर दरवाज़े पर पड़ी, जहाँ सुबह का अखबार और दूध की बोतल के तू रखी हुई थी। नसीबा दादी को क्या मर्ज़ था? तो दमे का बीमारी थी, वो तो साफ इसमें लिखा है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर अयाज़ किसके साथ नसीबा दादी की छत पर जा धमका था? तो अपने दोस्त इरफान के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अयाज़ ने नसीबा दादी के पेड़ के क्या तोड़ डाले थे? तो वो कच्चे अमरूद तोड़ डाले थे। फिर अयाज़ की नज़र अमरूद खाते खाते किस जगह पर पड़ी? वो सदर दरवाजे पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, नज़र की जमा। देख लीजिए, जमा फिर पूछ, जमा, वाहिद जमा, मुतज़ाद, मुतरादिफ, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर नज़रों।
दोस्त का देख लिए मुतज़ाद, दोस्त का मुतज़ाद क्या है, तो दोस्त का मुतज़ाद होगा रकीब। फिर नसीब दादी के साथ कौन रहता था, बूढ़ी मुलाजमा। 4, किसका इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी, उनकी शौहर का, किनकी शौहर, भाई दादी के शौहर का। ठीक है, नसीब दादी का बेटा और उसकी फैमिली कहाँ चले गए थे, तो वो अमेरिका चले गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 30 क्वेश्चन आता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपका 30 में से 1-2 क्वेश्चन, बाकी सभी का गलत हो जाता है। तो 1-2 क्वेश्चन तो हम नहीं कह सकते कि सबका पूरा 30 सही हो जाएगा, बट ये है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो आपका क्वेश्चन अच्छा स्कोर बन सकता है उर्दू सब्जेक्ट में। तो अगर इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, एक बार हम आपको शेयर कर देंगे। और कोई भी अगर इंक्वायरी हो तो आप, कोई गलत हो, कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करें, तो उसका सॉल्व किया जाएगा। और बाकी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अभी जो फ़िलहाल होने वाला है, अभी जो 2027 में वैकेंसी भी आएगी, 2027 में चुनाव है, तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप अपनी TGT है और आपकी तैयारी में हम मान लेते हैं, जैसे वो TGT है, TGT की तैयारी है, PGT है, ठीक है, और LT ग्रेड में आता है। आपको उर्दू से अच्छा स्कोर बाकर है तो उर्दू इससे GRC का है। और जो D SSS जो है, KVS NVS, मतलब सारी वैकेंसी आपको देखने इस बार मिलेगी, क्योंकि 2027 में आपका चुनाव है। तो हमारे योगी महाराज जी तो वैकेंसी निकालेंगे ही, अपनी शासन बचाने के लिए तो नौकरी निकालेंगे ही। तो आप अपनी तैयारी रखें। और बाकी अगर आपको कहीं कहाँ से बैच लें, क्या करना है, तो आप ज़रूर बताएं, मैं आप अच्छा सजेशन दूँगी, ठीक है। और बाकी जो अगर कोई नोट्स चाहिए अगर उर्दू से रिलेटेड, तो आप हम बताइएगा, तो आपको अच्छी बुक बता सकते हैं, ठीक है। आप अगर नए हो तो मेरे नए चैनल को, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। खुदा हाफिज़।